हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ईवीएस टीचर भावना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 ग्रेट इंडियंस का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने ग्रेट इंडियंस के बारे में जान लिया था, जिसमें हमने चाणक्य के बारे में जाना, आयुर्वेदा और सीवी रमन हमारे फिजिक्स थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने रिसर्च की है ऑप्टिक्स वगैरह में। फिर हमने बात की होमी जहांगीर भाभा के बारे में, जिन्होंने हमारे न्यूक्लियर रिसर्च में काफ़ी कुछ किया। वो हमारे फादर कहे जाते हैं न्यूक्लियर रिसर्च के। फिर हमने बात की गोविंद जी की, जो हमारे काफ़ी अच्छे क्या हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक के बारे में जिन्होंने बताया, साइंटिस्ट रहे। फिर अशोका के बारे में कौन नहीं जानता कि इन्होंने विक्ट्री हासिल की बहुत सारे उसमें, और एक कलिंगा युद्ध में हारने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अकबर एक मुगल डेस्टिनी के महाराजा थे, जिनके पुत्र जो थे हुमायूं हैं, और हमने बहुत सारी चीजें इनकी देखी, इनमें नवरत्न वगैरह इनके पास थे। रानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस हमारी वो रही, और देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी उनके अंदर, और लास्ट टाइम पर भी वो अपने फाइट कर रही थी। महात्मा गांधी बहुत अच्छे स्ट्रगल थे, और हमने जैसे कि देखा कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए हमें कहा और विदेशियों को भगाने के लिए कहा, और ऐसे सत्याग्रह चलाया। फिर हमने देखा सरोजिनी नायडू, जो हमारी क्या है फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी। फिर हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, और बुक भी इन्होंने लिखी, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा क्या, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने एक फैसला ले लिया कि मुझे मरना है अपने देश के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं भगत सिंह। जहां चंद्रशेखर की बात आ जाए, वहां भगत सिंह अपने आप आ जाते हैं, ऐसी मित्रता थी इनके अंदर। भगत सिंह ही वॉज इंडीड अ हीरो इन द फर्स्ट फॉर फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम। Born in September 27, 1907 in Banga village of Lalampuram districts of Punjab, now in Pakistan. जो किस में थी, पंजाब में थी, और जो अब क्या है पाकिस्तान में है। When Bhagat Singh was a child, the freedom struggle was at peak at that time. The massacre at Jallianwala Bagh on April 13, 1919 drove him to go to Amritsar. He was just 12 years old then. On February 1928, the Simmons Commission visits India. The freedom fighters start an ignition called Simon Go Back. इन्होंने चलाया क्या, Simon Go Back. Lala Rajpat Rai was hunt and die in the Lalitcha by the police in order to take revenge of his death. Bhagat Singh and Rajguru shot and killed the British officer who hurt Lala Rajpat Rai. इन्होंने, भगत सिंह ने बहुत सारे अंग्रेजों के ऑफिसर्स को मार दिया क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को हार्म पहुंचाया। On April 1929, Bhagat Singh and Bhaturkeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly. They were arrested and later hanged to death. Just Bhagat Singh becomes Shaheed-e Azam as Martyr and the young age of 24 की यंग एज में उन्होंने इतना सब कुछ किया बच्चों, कि उन्होंने ब्रिटिश को मार दिया और ये सब कुछ करा, और शहीद आज़ाम के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया। फिर हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भी कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये तीन थे, लाल बाल पाल, तो बाल ये है। तो ये क्या थे, ये एग्रेसिव थे, ये बहुत एग्रेसिव थे। ये काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली हम लोगों के लिए वर्क किया, जैसे गांधी जी हो गए,
और ये हो गई, इन्होंने बहुत लोग पोलाइट बिहेवियर था कि हमें जेल भेज दो कोई बात नहीं, लेकिन लाल बाल पाल का नाम आता है एग्रेसिव लीडर्स में, जिन्होंने लड़ाई की, बहुत राइटली लड़ाई की कि मरो, मारना है तो मारो, पर हम भी मारेंगे तुम्हें, ऐसे लड़ाई की। तो स्वराज इन माई बर्थ राइट and I shall has it by was delicate by Bal Gangadhar Tilak. This shows only not only his passion from his country but a bold and strong determination to make his motherland free. अगर मैं बात करूं इनके, ये कहते हैं ना एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव, इनकी एग्रेसिवनेस दिखती थी कि ये कितना अपने देश से प्रेम करते हैं, कितने डेडिकेटली इन्हें चाहिए, पैशन था इनके अंदर एक अलग तरीके का कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ही वॉज बॉर्न इन 1856, ही स्ट्रांगली वाइज्ड इंडियन टू लीव अ फ्री एंड हॉरेबल लाइफ। He start Ganapati Puja and Shivaji festival to united द इंडियन पीपल। इन्होंने बच्चों हम लोगों को ये सब फेस्टिवल्स दिए जो हम लोग मनाते हैं आजकल, गणपति पूजा और ये शिवाजी वगैरह, ये इन्होंने दिए। ही पब्लिश केसरी न्यूज़पेपर टू ब्रिंग फोर्थ द डिमांड्स ऑफ दैट पीरियड। तिलक वाज imprisoned for 6 years and was sent to Burma. He sacrificed his life फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भी कौन नहीं जानता, ये भी बहुत अच्छे हमारे क्या थे, नेताजी रहे हैं। ही इज popularly known as Netaji because he was considered to be a born leader. He was moved by the teaching of Swami Vivekanand. बच्चों इनमें लिखा है कि ये बॉर्नली क्या थे, हमारे क्या थे, लीडर बनने के लिए थे, इसलिए इनका नाम ही नेताजी रख दिया गया। After the Jallianwala Bagh incident, he joined Indian struggle from freedom. He did not believe in non-violence. ये इन्हें अहिंसा में कोई भी विश्वास नहीं था, गांधी जी की तरह। He gave the famous slogan from India, "You give me blood, I promise you freedom." सुना भी होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि if you give me blood, then I promise you freedom. तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अगर तुम मुझे खून दे दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। This became the inspiring slogan for all freedom fighters. He was also the founder editor of famous magazines Mantra English and Keshri Marathi. तो ये एक बहुत अच्छे ऑथर थे। कहाँ के मैगजीन्स थी बच्चों एडिटर, जिसका नाम क्या था, एक तो हमारी मात्रा और एक हमारी केशरी। कबीर को तो खैर क्या ही कहें, कितनी अच्छी अच्छी हमें दोहे दिए, कि दोहा दे भी रखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो कबीर जी तो बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने वो हिस्टोरिकल्स बातें बता दी जो शायद पीपल आज तक मतलब कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। हाँ, आपने अगर कभी पढ़ा हो हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा में सूर्य की और दूरी सब बता दी गई थी पहले ही, कालिदास ने सब बता दिया था, आज हम लोग को पता लगा। तो जो पहले के जो पोइटर थे उनके अंदर एक अलग ही सेंस था, सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो वो चीजें बता देते थे। ही वॉज अ संत बॉर्न इन 1200 AD। ये एक संत थे जो 1200 AD में पैदा हुए। ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड। इन्हें बिलीव था कि भगवान एक है और सबकी मदद करता है यूनिटी में। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, और सबको अलग अलग अपनी इक्वालिटी दी, यानी सबको अलग अलग उससे बांटा, और बांटा भी नहीं, सबको इक्वल ही समझा। He spread the message of love and brotherhood through his bhajans and dohas.
इन्होंने सबको क्या दिया बच्चों, सबको प्यार बांटा, सबको भाईचारे से दिया। उनके भजन और उनके वो भी देखें, कितना प्यारा दोहा है जो मैंने आपको भी सुनाया था, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। क्या बोला था बच्चों उन्होंने ये बोला था कि कबीर कुआं तो एक है, कुआं तो एक ही है, उसमें पानी एक ही है और वो बर्तन सबके भर रहा है, तो बर्तन में ही भेद है, यानी बर्तन ही आड़ा टेढ़ा हो सकता है, पानी तो एक ही है सब में, यानी सबकी आत्मा एक जैसी है, शरीर एक जैसा है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। If even person clear his souls from inside, then nobody would have evil in the outer world, and this will duplicate by one of his दोहा। जैसा उन्होंने बोला उनके लिए एक दोहा बता दिया गया। दोहा क्या है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आप कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आप कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। बच्चों क्यों मेरे दिल में तो बुराई है कि मैं बुरा देख रहा हूं, मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा देखूंगा, तो ये बुराई मुझ में है जो मैं बुरा देख रहा हूं। तो कबीर जी का क्या कहें, कबीर जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे दिए, सब कुछ दिया और देखा भी हमने। राजा मोहन राय, राजा मोहन राय का टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 1172 टू कहां तक, 1233 तक। राजा राम मोहन, लिखा नहीं, राजा राम मोहन, अब देखते हैं। राजा राम मोहन वॉज बॉर्न इन बंगाल इन 1772। 1772 में राजा राम मोहन हमारे बॉर्न हुए थे। ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशन के जनक। ही वॉज अ scholar ऑफ हिंदी, संस्कृत, पर्शियंस, इंग्लिश, उर्दू एंड फ्रेंच। ब्रह्मो समाज in the year 1830 was also stepped up by Raja Ram Mohan. He was against social evils like caste system, idol worship, child marriage and sati pratha. He found for the equal rights of women and encouraged girls education. इन्होंने लड़कियों की भी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हुए, हमारे मॉडर्न एजुकेशंस हो गए, कि फादर हो गए मॉडर्न एजुकेशंस के। हमने देखा फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, और फादर ऑफ न्यूक्लियर के बारे में हम लोगों ने देखा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, तो वो कौन थे, हमारे होमी जगनगिरी बाबा। तीन बचे हैं बच्चों, एक और देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती, दया आनंद सरस्वती 1824 से लेके 1883 तक। He was also a social reformer and founder of आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की क्या करी थी, घोषणा की थी एक तरीके से। He found against the prevailing evils of the society like untouchability. He strongly support widow remarrying and was totally against sati pratha of his book. बच्चों ये सती प्रथा के भी खिलाफ गए और इन्होंने बोला कि जो विधवा हो जाती है उनकी भी शादी कर दीजिए। In his book तथ्यार्था प्राकर्ष he critically examine and converse and compare various social religion। उन्होंने अलग अलग रिलीजन्स को कंपेयर करके एक बुक तैयार कर दी। फिर हमने देखा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। ये अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही महान व्यक्तियों में से थे।
इनकी एक एक पंक्ति आज के जीवन की क्रियाओं को दर्शा देती है। अगर किसी बच्चे ने इन्हें पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आगे अगर आपको टाइम मिले तो इनकी किताबें जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे पोइटर हैं ये, वो हैं जिन्होंने जनगण मन लिख दिया, बहुत अच्छे हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 in Kolkata. His father's name was Devendranath Tagore, who returned his title of Sir to the British in protections against Jallianwala Bagh. तो बच्चों इन्हें सर नाम की उपाधि मिली थी। He was a great Indian poet, novelist, patriot and philosopher. सारे गुण हैं। Who introduced Indian culture to the West? He found Sakti Niketan, now विश्वा भारती यूनिवर्सिटी इन बंगाल। इन्होंने दो चीजें ढूंढी, एक तो विश्वा भारती यूनिवर्सिटी और एक शांति निकेतन। He was the first Asian religion Nobel Prize of his work गीतांजलि in 1930। गीतांजलि नाम की इनकी जो बुक है वो काफी प्रसिद्ध है, इन्हें नोबेल प्राइज तक मिला था उसके लिए। He wrote at the age of 22। गीतांजलि इनकी बुक काफी फेमस थी और उन्होंने किस एज में लिखी थी बच्चों? 22 एज की में लिखी थी। He was the composers of national anthem from India. His work include Gora, Post Office, Home and the World, etc. He indeed has an unprecedented place in the history of India. He wrote many stories, plays, novels, dance, dramas, along with poetry. Not only this, he was a great painter too. हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे पेंटर भी थे। He is popularly known as गुरुदेव। इन्हें बोला क्या जाता है बच्चों? गुरुदेव बोला जाता है। मदर टेरेसा 1970-1997। He was a Roman Catholic nun. She was born to Abelian parents in Yugoslavia. मदर टेरेसा भी थी हमारी इसके बाद। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने जाना किस प्रकार से थे। मदर टेरेसा क्या थी? मदर टेरेसा का टाइम पीरियड दिया हुआ 1970 to 1997। शी वॉज अ रोमन कैथोलिक नन। ही वॉज बॉर्न टू अबेलियन पेरेंट्स इन यूगोस्लाविया। She became a citizen of India. ये एक इंडिया की सिटीजन थी। In 1962, he found the machineries of charity dedicate to work for the poor pupil children and options in कलकत्ता चीज़ें लिख रखा है कलकत्ता। फिर she had also set up about 270 home at the poor। इन्होंने 570 होम्स क्या करें उन लोगों को दे दिए जो पुअर लोग बाग थे। और स्पेंड इन 125 कंट्रीज में घूमी हुई थी। शी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1979 फ्रॉम प्लेस्ड एंड भारत रत्ना इन 1980 द US एम्बेसडर ऑफ इंडिया conference and her harmony American citizenships in 1996. The work of Mother Teresa cannot be put down in words, as words cannot describe the immense tenderness and pain he explained while serving the poor। इन्होंने सर्वाइव करते करते पुअर को ये एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। तो ये हमारे फिनिश हो गया पूरा चैप्टर। तो हमने देखा, हमने पहले क्या देखा था बच्चों? हमने कितने लीडर्स के नाम जाने? हमने नाम जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें हमने आज ये पढ़ा। और काफ़ी अच्छे लोग बाग थे, शुरू का मैंने बता ही दिया था। भगत सिंह एक हमारे बहुत अच्छे वो थे, और ये बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ये सब एक ही मिट्टी के थे। मतलब ये क्या थे, ये नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो ये भी कह दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कबीर बहुत अच्छे इंडियन पोइट थे, जिन्होंने ये लिखा कि कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, बर्तन भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। राजा राम मोहन, जिन्होंने विंडोशिप के खिलाफ ये लिया कि जो विडो हो जाती हैं उनकी भी आप शादी करिए। और बाकी हम लोग ये देखें कि सरस्वती, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, सोशल वर्कर थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या करा, हमारे नेशनल एंथम लिखा और बहुत सारी चीज़ें लिखी। गीतांजलि इनकी फेमस बुक है, जिन्होंने एट द एज ऑफ 22 में लिखी थी। मदर टेरेसा एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी। तो अब बचती है बच्चों इसकी एक्सरसाइज, जो आप होमवर्क से थोड़ा बहुत ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।